चलिए क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 3.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। मान लिया कोई एक संख्या x है, मान लिया कोई एक संख्या x है। ठीक है, अब कह रहा है कि एक संख्या को 5 से गुना करने पर, तो एक संख्या मान लिया एक, क्या करना है कि 5 से गुना करना है। तो संख्या x माने हैं तो इसमें लिखेंगे इसलिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि कोई संख्या में 5 से गुना करने पर, एक से एक संख्या माने हैं, चलिए इसमें 5 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो गुना करने पर कितना होगा 5x। ठीक है, अब क्या करना है कि उसका घन कितना गुना हो जाएगा, क्या करेंगे इसका घन करेंगे। ठीक है, लिखेंगे 5x का घन करने पर। ठीक है, तो चलिए घन करते हैं। 5x के पावर क्या कर देंगे, क्यूब चढ़ा देंगे, यानी घन चढ़ा देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 5x के पावर क्यूब का मतलब कि 5x 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 5x गुना 5x गुना 5x। अब गुना करेंगे 5 पचे 25 और 25 पचे 125। अब देखिए गुना में पावर जुड़ता है चर का, तो यहाँ पर एक x, यहाँ पर एक x, 2 और यहाँ पर एक x, ये सब मिला के कितने हो गए, तो x के पावर कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब कि एक संख्या को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 गुना। अतः क्या लिखेंगे कि किसी संख्या को, अतः किसी संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन 125 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर में कितना हो जाएगा 125, यही आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 5 है परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, एक घन बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है घनाभ जिसकी भुजाएं, तो यहाँ पर लिख देंगे घनाभ की भुजाएं, घनाभ की भुजाएं बराबर क्या दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर और पुनः दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। चूँकि घन बनाने के लिए हमें संख्याओं का त्रिक चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर। ठीक है, घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर। देखिए घनाभ की भुजाएं दी हुई है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 2 5 है, तो घन में 3 संख्याओं का एक समूह लिया जाता है। ठीक है, तो हमें 1 5 की और आवश्यकता है, तो यहाँ पर 1 5 गुना कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 1 2 दिया हुआ है, 1 2 लिख देंगे, और हमें और कितने 2 की आवश्यकता है, तो 2 2 की और आवश्यकता है, तो यहाँ पर 2 2 और ले लेंगे ताकि संख्याओं का त्रिक बने।
घन बनाने के लिए हमें क्या करना है, संख्याओं का त्रिक लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर घनाभ की भुजाएं दी हुई है, वो घनाभ की भुजा में 2 5 दिया हुआ है, 1 5 ले लेना है त्रिक बनाने के लिए। और यहाँ पर 1 2 दिया हुआ है, 2 2 की और आवश्यकता है, तो दोनों को गुना करेंगे। जो हम अलग से 5 लिए हैं और अलग से 2 2 लिए हैं, उसको आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, त्रिक बनाने के लिए 1 5 लिए थे, तो यहाँ पर 1 5 निकाल देंगे। यहाँ पर त्रिक बनाने के लिए 2 2 लिए थे, तो यहाँ पर 2 2 निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको आपस में गुना कर देंगे। 5 दूना के 10, 10 दूना के 20। ठीक है, हमें घन बनाने के लिए आवश्यक घनाभों की संख्या कितनी होगी, 20। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। यह एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को देखना है और इस आधार पर इतना का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इस पहले पैटर्न को समझते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, 1 का घन 1 के बराबर है, उसी प्रकार 1 का घन प्लस 2 का घन, ये दोनों को जोड़ दिया है और 1 + 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, कहने का मतलब कि 1 का घन प्लस 2 का घन बराबर है 1 + 2 का होल स्क्वायर के बराबर है। उसी प्रकार 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन बराबर है 1 + 2 + 3 का होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, सेम पैटर्न को आगे भी बढ़ा सकते हैं। 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन निकालना हो तो यह किसके बराबर होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ 1 2 3 4 उसको कोष्ठ में लिख देना है, 1 + 2 + 3 + 4। यह जो है 1 + 2 + 3 + 4 का होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन किसके बराबर होगा, तो 1 + 2 + 3 + 4 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, इसी तरह पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं और इस आधार पर इतना का मान हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका भी मान ज्ञात करते हैं। देखिए 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस 4 का घन प्लस 5 का घन, इसी तरह 10 का घन तक चलना है। ठीक है, और वहाँ तक मान ज्ञात करना है। तो उस पैटर्न पर इसको हम लिख सकते हैं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 का होल स्क्वायर। देखिए ये सब का घन इतना के वर्गों के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये सब को जोड़ेंगे और उसका वर्ग ज्ञात करेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं, उसका वर्ग ज्ञात करते हैं। देखिए 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36 और 36 और 9 45, 45 और 10 55। तो यहाँ क्या आ गया 55। तो 55 का क्या कर देंगे वर्ग। अब इसको 2 बार गुना कर देंगे, 55 गुना 55। ठीक है, अब गुना करके देख लेंगे कितना आ रहा है। 5 गुना 5 करेंगे, 5 × 5 = 25 के 5 2 हासिल, 5 × 5 = 25 और 2 27। ठीक है, 5 × 5 = 25 के 5 2 हासिल, 5 × 5 = 25 और 2 27। जोड़ दीजिए 5 के 5, 7 × 5 = 12 के 2 1 हासिल, 7 और 3 10 के 0 1 हासिल, 2 और 1 3। तो गुना किए 55 का वर्ग किए तो कितना आया 3025 आया। ठीक है, इतना का मान कितना आ गया 3025। ठीक है, यही आंसर हो गया, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित घन में कौन सम या विषम है। पहला में दिया हुआ है 10,648, दूसरा में है 46,656, तीसरा में है 9,261, चौथा में है 3,375। इसमें क्या करना है, पहचान करना है कि कौन सम घन है और कौन विषम घन है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए चूँकि सम संख्या घन सम होता है और विषम संख्या घन विषम होता है, चूँकि ये सब जो संख्या दी हुई है सब घन है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हल में कि जिस घन संख्या
के इकाई स्थान पर अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो एवं 8 हो तो वह घन समघन होगा, समघन होगा। ठीक है। तथा जिस घन संख्या के इकाई स्थान पर अंक 1, 3, 5, 7 एवं 9 हो तो वह घन विषम घन होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है। जिस घन संख्या के इकाई स्थान पर अंक 2, 4, 6 एवं 8 हो तो वह घन समघन होगा, तथा जिस घन संख्या के इकाई स्थान पर अंक 1, 3, 5, 7 एवं 9 हो तो वह घन क्या होगा, तो विषम घन होगा। ठीक है। तो देखिए पहला पहचानते हैं कि सम है या विषम है। देखिए 10,648 है। चूँकि 10,648 पूर्ण घन है और इकाई स्थान पर 8 है, इसलिए यह सम घन है। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है 46,656, 46,656। ठीक है। चूँकि ये पूर्ण घन है और इकाई स्थान पर 6 है जो सम संख्या है, इसलिए यह सम घन है। ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा में है 9,261, 9,261। देखिए इकाई स्थान पर क्या है, 1 है जो विषम संख्या है, इसलिए यह विषम घन है। ठीक है। चूँकि इकाई स्थान पर 1 है। चौथा में है 3,375, 3,375। चूँकि 3,375 एक पूर्ण घन है एवं इकाई स्थान पर 5 है, इसलिए यह विषम घन है। ठीक है। तो पहला क्या हुआ, समघन, दूसरा भी समघन, तीसरा विषम घन चूँकि इकाई स्थान पर एक विषम संख्या है, और चौथा भी विषम घन चूँकि इकाई स्थान पर 5 है। इस प्रकार एक्सरसाइज 10.1 की समाप्ति हुई। नेक्स्ट प्रश्नावली का हल अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।